दोस्तों नमस्कार। झारखंड में एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसे आप लोगों ने भरा और उसका एग्ज़ाम शायद 14-15 अक्टूबर को होने वाली है। जहाँ तक डेट यही है, फिर भी अगर कुछ बदलाव होगी तो अलग बात है, आपको नोटिस मिल जाएगा। लेकिन इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से 40 नंबर और 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड स्पेशल। ये झारखंड के ज्योग्राफी, झारखंड के इतिहास, झारखंड के पॉलिटी, झारखंड से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन रहेगा और उसका नंबर ही 40। आज जो भी नंबर होगा देख लेना है, ठीक है। शायद 40 क्वेश्चन है और नंबर एक क्वेश्चन का कितना नंबर दे रहा है तो अब खैर देखना पड़ेगा। तो 40 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि 40 क्वेश्चन का सेट पर डे आप तक पहुंचे झारखंड स्पेशल करके, और ताकि आप JSSC CGL, ठीक है, वैकेंसी यही है JSSC CGL, जो कि 2023 का बहुत अच्छा वैकेंसी है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पद हैं। आप अगर इससे सफल होते हैं तो एक अच्छे पद तक पहुंचेंगे। और मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा, जो BPSC जो पद निकालती है, जैसे खाद्य आपूर्ति और बहुत सारे विभाग हैं, वो JSSC में इस वैकेंसी में दिया गया है। तो इसीलिए आप झारखंड स्पेशल का 40 क्वेश्चन को देखिए, बहुत ज़रूरी है। 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका मैथ है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन साइंस रहेगा और 30 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन में वो सारे कुछ आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार करके 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग झारखंड स्पेशल को देखते हैं आज 40 क्वेश्चन को, फिर हम बाद में फिर दूसरा वीडियो में देखेंगे दूसरे कुछ को, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं झारखंड स्पेशल 40 क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हुंड्रू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हुंड्रू जलप्रपात। ध्यान रखें दोस्तों कि हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी। ध्यान रखेंगे, हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी क्या से निकलती या गिरती है, जो भी है, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि हुंड्रू जलप्रपात जो झारखंड का दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है, जिसका ऊंचाई अगर देखा जाए तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका ऊंचाई है 320 फीट, ठीक है, 320 फीट। लेकिन अगर आपके मन में आना चाहिए कि जब हुंड्रू जलप्रपात सेकंड ऊंचा जलप्रपात है तो पहला जलप्रपात कौन है, तो ध्यान रखें दोस्तों, पहला जलप्रपात है बूढ़ाघाघ, ठीक है, बूढ़ाघाघ या लोधाघाघ। ये कहाँ पर है, तो ये आपका लातेहार में है और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का। इसकी ऊंचाई 450 फीट है, ठीक है, 450 फीट है। इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो बूढ़ाघाघ या लोधाघाघ लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, जो सबसे ऊंचा है, 450 फीट ऊंचा है। दूसरी जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात, जो कि रांची में है और ये 320 फीट ऊंचा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, कंपनी है। तो भारत का सबसे बड़े लो स्टील प्लांट में बोकारो स्टील प्लांट का भी नाम आता है और ये तीसरा पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तीसरा 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये जो बोकारो स्टील प्लांट जो है, ये ध्यान रखेंगे रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से, या उस समय आप इसे कह सकते हैं सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है, ठीक है।
तो सबसे बड़ा है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा जो संरक्षित स्थान है वो पलामू है। ठीक है, पलामू है। ध्यान रखें दोस्तों 1976 में, ठीक है, 1976 में यह स्थापित पलामू अभ्यारण्य झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और यह लातेहार जिला में स्थित है। ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 2-3 और बातें लिखा हुआ है, लावालौंग, पारसनाथ और पालकोट। ठीक है, तो लावालौंग अभ्यारण्य ध्यान रखें कहाँ पर है, चतरा में है। ठीक है, चतरा में है और 1978 में स्थापित किया गया था। ठीक, इसके बाद पालकोट है। ठीक है, पालकोट ध्यान रखेंगे ये गुमला में है। ठीक है, कहाँ पर है, गुमला में, ध्यान रखेंगे गुमला में है और इसकी स्थापना किया था 1990 में। ठीक है, 1990 में। इसके बाद एक पारसनाथ है, ये कहाँ है, तो गिरिडीह में है। ठीक है, कहाँ याद रखेंगे, गिरिडीह में है और इसकी स्थापना किया गया था 1981 में। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि ये सब झारखंड में स्थित है। पलामू पर सबसे बड़ा आपका संरक्षित क्षेत्र, लावालौंग ये भी चतरा में है, पालकोट गुमला में है और पारसनाथ गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 दिया गया, आदित्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, रांची उद्योग क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची और लास्ट में है जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों कि ये जो जमशेदपुर वाला जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है ये झारखंड सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है, आपका यही आंसर होगा। लेकिन एक और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि ये 3 तो वर्गीकृत किया गया ही है, आदित्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया लिमिटेड अथॉरिटी बोकारो, रांची उद्योग क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, साथ ही साथ एक और है संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ठीक है, क्या है, संथाल परगना इंडस्ट्रियल अथॉरिटी डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट एरिया। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ये भी झारखंड सरकार द्वारा वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध क्षेत्र है? यानी यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ, धनबाद, रांची, बोकारो, पश्चिम सिंहभूम। इसमें ये जानना आपको है कि कौन सा जिला जो लौह इस्पात के लिए प्रमुख है, यानी समृद्ध भंडार है। ध्यान रखेंगे आपका सही आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों कि जब टिस्को की स्थापना हुई थी, ठीक है, टिस्को की स्थापना हुई थी वो सिंहभूम में ही हुआ था। ठीक है, और यानी वहाँ का एक बहुत बड़ा खान है लौह अयस्क का जिसका नाम है नोवामुंडी। ठीक है, नोवामुंडी कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ी खान लौह अयस्क खान है नोवामुंडी। ठीक है, और कहा जाता है कि लौह उत्पादन तो में सबसे आगे है नोवामुंडी। ध्यान रखेंगे, तो नोवामुंडी खान भी आपका सिंहभूम में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों ध्यान रखेंगे कि झारखंड में अधिकतर मिट्टी लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अधिकतर मिट्टी लाल मिट्टी पाई जाती है, लेकिन जब हजारीबाग की बात किया जाए तो ध्यान रखें दोस्तों हजारीबाग में जो मिट्टी वो होता है रेतीली मिट्टी पाई जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि झारखंड में अधिकतर जगह पर लाल मिट्टी पाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता नहीं है। हाँ, मोटे अनाज इस पर उपजा सकते हैं, पानी हुआ तो धान होगा, नहीं हुआ तो काम खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत की आखिरी शासक कौन था? ठीक है, तो सरायकेला रियासत की आखिरी शासक ध्यान रखेंगे जो हैं उनका नाम है एच राजा आदित्य प्रताप सिंह। ठीक है, ये ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। एच राजा आदित्य प्रताप सिंह
जो सरायकेला रियासत की आखिरी राजा है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे सरायकेला रियासत की स्थापना कब हुई थी? 1620 में हुई थी और विक्रम सिंह यहाँ के विक्रम सिंह ने इसकी स्थापना किया था। ध्यान रखेंगे तो किसने किया था? ध्यान रखेंगे वो विक्रम सिंह ने। ठीक है, विक्रम सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? ठीक है, तो ताना भगत आंदोलन है ये कब हुई थी? ध्यान रखेंगे ये हुई थी अप्रैल 1914 को। ठीक है, ताना भगत आंदोलन जिसका नेता है जतरा भगत। ध्यान रखेंगे जिसका नेता है जतरा भगत। ध्यान रखेंगे तो ताना भगत आंदोलन मुख्यतः एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था और इसकी शुरुआत चिंगरी नवाटोली गुमला से हुई थी। ठीक है, तो गुमला से हुई थी। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1831-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? सिमोन उराव, बुधू भगत, भागीरथ मांझी या बिरसा मुंडा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो कोल विद्रोह है, कोल आंदोलन है, वो बुधू भगत ने शुरू किया था। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बुधू भगत है। कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो भूमि संबंधी असंतोष, यानी यहाँ पर भूमि संबंधी यानी राजस्व से संबंधित कुछ होगा। ठीक है, इसी से लेकर ये शुरू हुआ था। और आगे चल के इसमें नेता जुड़ेंगे, जैसे सिंधराय करके एक नेता रहेगा। ठीक है, वो भी जुड़ेंगे। फिर सुगरा पहाड़िया करके एक नेता जुड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार है बुधू भगत इनका आंदोलन की शुरुआत किया गया था। जहाँ तक बिरसा मुंडा की बात है, हम आएंगे 1895 में मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि छोटानागपुर उन्नत समाज की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे फैक्चुअल है पूरा, ध्यान रखिएगा 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? ठीक है, तो यहाँ पर नाम देखिए लिखा हुआ है धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, कानू मुर्मू। तो याद रखेंगे ये सब है, जो नहीं है वो बिस्मिल्ला खान। ठीक है, ध्यान देंगे मुंडा विद्रोह संबंध रखते हैं। ठीक है, मुंडा विद्रोह संबंध रखते हैं। कानू मुर्मू यहाँ पर संथाल विद्रोह से संबंध रखते हैं। ठीक है, सिद्धू कानू चांद भैरव चारों भाई यहाँ पर है। ठीक है, तो संथाल विद्रोह से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में देख क्वेश्चन कहता है 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे ये बिरजी जो कि 28 अगस्त 1942 यानी कब की बात किया जा रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से बात किया जा रहा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश पुलिस द्वारा उड़ा दी गई बिरजी किसकी पत्नी है? और इस संथाल परगना के नेता से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो बिरजी हैं वो पत्नी है किसका? तो हरिहर मृधा का। ठीक है, किसका पत्नी है? हरिहर मृधा का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? ठीक है, जीवित रखा। तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब होगा आपका नरसिंह राय। ठीक है, नरसिंह राय। तो जामताड़ा के नरसिंह राय रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? ठीक है, किसने ये बातें कहा था? ठीक है, तो ध्यान रखें ये बातें कहा था खरवार आंदोलन। ठीक है, खरवार आंदोलन ने कहा था। इसकी शुरुआत हुई थी 1874 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसमें ये बातें था, ध्यान रखेंगे खरवार आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे वो भागीरथ मांझी थे। ठीक है, भागीरथ मांझी थे। ठीक है, मांझी थे। इसने कहा था
कि आप भूमि मालिकों को भूमि कर नहीं देने का आह्वान किया था। तो खरवार आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? 1874 में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? भागीरथ मांझी कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिकार के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया है? ठीक है, शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया है? तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा हुंटा। ठीक है, हुंटा। ध्यान रखेंगे ये शिकारी जो शिकार करने के तैयार करने का कार्य हुंटा नृत्य में दर्शाया गया है। ध्यान रखेंगे यह संथाल जनजाति का नृत्य है जो पुरुष द्वारा किया जाता है। कौन करता है? ध्यान रखेंगे ये संथाल जनजाति का नृत्य है जो पुरुष द्वारा किया जाता है। ध्यान रखें, महिला द्वारा नहीं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक बात कहा गया है डोमकच। ठीक है, डोमकच के बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे कि डोमकच जो है वो एक नृत्य है जो कहा जाता है विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है, यानी कहाँ गढ़ है? देवघर, गोड्डा, सरायकेला, खरसवां या पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो छऊ नृत्य है वो सरायकेला, खरसवां इसका गढ़ माना जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध एक नृत्य है। सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे कि झारखंड का धोकरा जो शिल्प कला है वो धातु से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? धातु संबंधित है। तो कहा जाता है कि ये खोया मोम कास्टिंग विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि झारखंड का कुल मान्य अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? 32 है। लेकिन ध्यान रखेंगे कुल जनजाति संख्या 32 है, लेकिन जो 24 जनजाति है वो प्रमुख श्रेणी में है। ध्यान रखेंगे प्रमुख श्रेणी में है। साथ ही साथ जो 8 जनजाति है, ठीक है, 8 जो जनजाति है उसको हम आदिम जनजाति कहते हैं। ठीक है, 8 जनजाति है उसको हम आदिम जनजाति कहते हैं, यानी बहुत पुराना जनजाति है जिसकी कहा जाता है सरकार द्वारा उनको संरक्षण दिया गया है। बहुत कोई जनजाति ऐसा है जो कि सफाया हो चुका है, वो पहाड़ पे ही रहते हैं, उनके लिए ना अच्छा व्यवस्था सही से तरीके से सरकार द्वारा कोशिश किया जा रहा है व्यवस्था करने का। पहले बहुत ही दुर्गम एरिया में रहते थे, उन सरकार द्वारा कोशिश करके उसको पूरी सुविधा दिया जा रहा है। उनके लिए स्पेशल नौकरियाँ होती है, पढ़ा लिखा भी नहीं मिलता है, बहुत कम मिल पाता है, और उनके लिए पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सड़क व्यवस्था सारा सरकार द्वारा किया जा रहा है ताकि वो मुख्य धारा से जुड़े। ये जो 8 आदिम जनजाति है उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, आप उनको याद कर लीजिएगा। वो है बिरहोर, कोरवा, असुर, परहिया, बिरजिया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर। ठीक है, ये इस प्रकार करके 8 आदिम जनजाति है जो कि ये लोग मुख्य धारा पे नहीं जुड़ पाते हैं, ये लोग पहाड़ पे रहते हैं। कहा जाता है कि झारखंड में मलेरिया का बहुत बड़ा प्रकोप है, कालाजार की प्रकोप है, ये लोग झरना का पानी आज भी पीते हैं, स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है, इस वजह से ये कई बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि इनकी संख्या लुप्त होती जा रही है, जो कि संरक्षण की बहुत बड़ी आवश्यकता है, सरकार इसके लिए कदम उठा रही है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति में कितने प्रकार की विवाह का प्रचलन है? ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों कि संथाल लोग विवाह को बापला कहता है। ध्यान रखेंगे संथाल लोग विवाह को एक नाम से जाना जाता है, वो होता है बापला। ठीक है, बापला कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इन लोग का जो विवाह का जो प्रकार है वो 8 प्रकार है। ठीक है, 8 प्रकार है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित प्रकार है वो कीरिंग बापला। ठीक है, जो सर्वाधिक प्रचलित है क्या है? कीरिंग। ठीक है, कीरिंग बापला। ठीक है, यानी खरीद कर शादी करना सबसे ज़्यादा प्रचलित है।
फिर साथ ही साथ किरिंग जवाएँ है, यानी खरीद कर दामाद को रखने वाली बात है, ठीक है। इतुतु है। इसके बाद इस तरह करके आठ है, ध्यान रखेंगे। 8 प्रकार का ये लोग शादी विवाह का प्रकार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचोरा और 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहा जाता है, ठीक है। तो 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचोरा और 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहा जाता है। तो ये किस जनजाति द्वारा कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा हुआ है, संथाल, खड़िया, करमाली और खरवार, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार की जो बातें हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे इस प्रकार की बातों को जो मानते हैं वो आपका कौन है? खरवार है, ठीक है, खरवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नृत्य को निरसुशंको कहा जाता है, ठीक है। तो किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये आपका जदुर नृत्य को निरसुशंको कहा जाता है, ठीक है। और जदुर एक सामूहिक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। और ये कौन नाचते हैं? तो उरांव जनजाति द्वारा, ठीक है, उरांव जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है। ये उरांव जनजाति की प्रमुख नृत्य है जदुर नृत्य यानी निरसुशंको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों, ठीक है। नटुआ जो है पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें पुरुष द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। सॉरी नटुआ के बारे में यहाँ पर कहा जाता है कि नटुआ क्या है? वो पुरुष प्रधान है, ठीक है, दोनों नहीं होगा, पुरुष प्रधान होगा, ठीक है, पुरुष प्रधान नृत्य है। आगे इसके बाद है आपके पास जाट जाटिन, ठीक है, तथा भकुली बंका लोकनाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है, ठीक है। तो जाट जाटिन तथा भकुली बंका का नृत्य का आयोजन मुख्यतः सावन और कार्तिक यानी सावन कार्तिक माह में किया जाता है। जाट जाटिन जो है एक वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि भकुली बंका लोकनाट्य में जाट और जाटिन द्वारा लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ मेला, भकुक दहा मेला एवं दो मुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये सारे मेला का आयोजन देवघर में किया जाता है, लेकिन सबका समय अलग अलग है। आपको पता है कि श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ा मेला, भकुक दहा मेला या दो मुहान मेला का आयोजन सबका सब देवघर में होती है, ठीक है। लेकिन श्रावणी मेला आपको पता है जो 1 महीना तक चलती है और ये विश्व में सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला कहा जाता है। हर इसमें हम लोग शिव जी के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है और इस सुल्तानगंज से देवघर के लोग यात्रा करते हैं और कहा जाता है कि शिव का ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है बुढ़ई मेला, तो बुढ़ई मेला ध्यान रखेंगे अगहन महीना के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को नावन पर्व के रूप में किया जाता है, ठीक है। यानी समझेंगे ये अगहन में किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये अगहन में किया जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सब मेला लगता है देवघर में ही, लेकिन अलग अलग समय में लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मंडा पर्व कब मनाया जाता है, ठीक है। मंडा पर्व कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ध्यान रखेंगे ये मनाया जाता है बैसाख माह का अक्षय तृतीया को, ठीक है। तो मंडा पर्व बैसाख माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होती है, ठीक है। और साथ ही साथ इसे महादेव की पूजा भी कहा जाता है या किया जाता है। यहाँ पर लोग उपवास रखते हैं, ठीक है, और मतलब अपने देवता की पूजा पाठ करते। साथ ही साथ कहता है इसमें कि भोक्ता जो होते हैं वो दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है, जिससे फूल खूंदी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब वो भोक्ता वाला कहानी है जो कि
भोक्ता लोग दहकते हुए अंगार पर चलते हैं, बिना मतलब कुछ पैर पे पहने हुए नंगे पैर पे चलते हैं। तो मंडा मेला यानी बैसाख माह के अक्षय तृतीया को लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनजाति भाषा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया है, ऑस्ट्रिक यानी मुंडा भाषा और द्रविडियन। ठीक है, सेकेंड बात कह रहा है बी में कि द्रविड़ भाषा वर्ग में कुरुख यानी उरांव और मालतो, सोरिया एवं माल पहाड़िया भाषाएं आती है। अन्य सभी भाषा बोली को ऑस्ट्रिक भाषा समूह मुंडा भाषा में शामिल किया गया है। ठीक है, तो कहता है इसमें कौन सा सही है, तो सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है, क्या प्रचलन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलन है वो लोक कथाएँ प्रचलन है। ठीक है, तो जनजातीय क्षेत्रीय साहित्य में जनजातीय साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आदिवासी साहित्य लोक कथाएँ, पहेलियाँ एवं लोकोक्तियाँ से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे लोक कथाओं का भरा पड़ा हुआ या लोक कथाओं प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसे माना जाता है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है किसको, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, ये पुराण के अनुसार है। ठीक है, तो झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे आपका सही जवाब होगा वैद्यनाथ मंदिर। कहा जाता है पुराणों के मुताबिक देवघर में स्थित जो झारखंड का वैद्यनाथ मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। और ये मंदिर जो बनी है वो नागर शैली बनी है, ध्यान रखेंगे नागर शैली निर्मित हुआ है। और इस मंदिर को बनाने में या निर्माण जो जिसने किए हैं तो कहा जाता है गिद्धौर वंश के शासक पूरनमल ने किए हैं। ठीक है, पूरनमल ने किए हैं, किसका, वैद्यनाथ मंदिर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शहर को हुडको झील स्थित है, किस शहर में, झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है। ठीक है, तो हुडको झील कहाँ पर स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है। ये छोटा गोविंदपुर और टेल्को कॉलोनी के बीच स्थित टाटा मोटर द्वारा निर्मित एक कृत्रिम झील है, यानी हुडको झील को मानव द्वारा बनाया गया है, आप उसको कृत्रिम झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देवघर में स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया। ठीक है, तो मैंने बताया किसने क्या कराया, पूरनमल ने कराया था। तो देवघर में जो शिव मंदिर हैं वो गिद्धौर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गिद्धौर वंश के पूरनमल ने इसको बनवाया था। कब बनवाया था, कहा जाता है ये 1514 से 1515 के आसपास में ये मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। ठीक है, और यहाँ लोग मतलब आते हैं, प्रत्येक साल आते हैं अपने जल चढ़ाने के लिए। ठीक है, जो कि सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक की यात्रा 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं। ठीक है, कौन हो सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के निराश्रित महिला, या 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग या HIV एड्स पीड़ित, या उपयुक्त सभी। तो कहा जाता है कि यूनिवर्सल पेंशन योजना या सर्वजन्य पेंशन योजना जो कब स्टार्ट किया गया था, तो ध्यान रखेंगे ये स्टार्ट किया गया है 15 नवंबर 2021 को। ठीक है, कब, 2021 को। और लागू किया गया। इस योजना के तहत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति सरकार द्वारा सराहनीय कार्य हैं। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजना में APL BPL कार्ड की बाध्यता को
समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये किसके लिए है, आपका 60 वर्ष से अधिक वृद्ध मतलब व्यक्ति के लिए। ठीक है, व्यक्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिले के रूप में चुना है। ठीक है, तो दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप ऋण पर सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि बेरोजगार युवाओं को उद्यमिता की स्थापना के लिए कम लागत वाली पूंजी के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ से शुरू होगी, ये खूंटी जिला से शुरू होगी। ठीक है, यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोना सोवरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सोना सोवरन योजना जो है वो जिनका लाभ जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थी या अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवार को 6 माह के अंतराल पर धोती लुंगी साड़ी प्रदान की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ इस योजना के शुरुआत हेमंत सरकार द्वारा कब किया गया, तो 23 सितंबर 2021 कब किया गया, ध्यान रखेंगे वो है 23 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। इससे पहले भी शुरू हुई थी। ठीक है, इससे पहले भी शुरू हुई थी, लेकिन रघुवर दास ने 2015 में इसे बंद कर दिए थे। हेमंत सरकार ने पहले भी 2014 में से शुरुआत किए थे। ठीक है, तो इसका जो सही जो आंसर होगा, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपको कि इस योजना के अंतर्गत 10 रुपया में धोती लुंगी साड़ी दिया जाएगा। इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीब रेखा के नीचे सभी परिवार को दिया जाएगा। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपया का व्यवस्था की गई है। बात सही है, उपयुक्त में सभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। ठीक है, तो एक स्टेडियम का नाम बताना है, वो स्टेडियम ध्यान रखेंगे कौन सा है। ठीक है, कौन सा है ये वाली बात है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा रांची स्थित JSCL इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर, यानी आपका आंसर होगा ये डी। क्या है इसका, JSCA। ठीक है, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। यहाँ पर इसी को हम हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कब किया गया था, 2011 में किया गया था। ठीक है, 2013 में, ध्यान रखेंगे जनवरी 2013 में, ठीक है 13 में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर IPL का टीम खेली थी। ठीक है, कौन कौन खेला था, तो चेन्नई सुपर किंग का घरेलू मैदान के तौर पर यहाँ पर खेला गया था। ठीक है, और पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है वो 19 जनवरी 2013 को, ठीक है, कब, ध्यान रखेंगे 19 जनवरी 2013 को कौन कौन खेला था, तो भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे, आपका आंसर डी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे। ठीक है, कौन थे, तो देखिए यहाँ पर कौन होंगे, बुद्धू भगत, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा या सिद्धू कान्हू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर होगा तिलका मांझी। इसका एक नाम और है जबरा पहाड़िया। ठीक है, जबरा पहाड़िया। ठीक है, तो ये विश्व आप कह सकते हैं बहुत विख्यात हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये तिलकपुर गांव के रहने वाले थे, भागलपुर के पास। ये कहा जाता है कि ये सुल्तानगंज के पास के रहने वाले थे, और इसे बाद में अंग्रेज़ों द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया, और 1785 में, ध्यान रखेंगे 1785 में भागलपुर में इसको एक बरगद के पेड़ में फांसी दे दिया गया था, जिससे आज हम भागलपुर में तिलका मांझी चौक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी भी आप भागलपुर जाएंगे, तिलका मांझी चौक एक फेमस जगह है, वहीं पर इनको फांसी दे दिया गया था तिलका मांझी को। ठीक है, और गुरिल्ला युद्ध के तहत इसने अपना काम किए थे। अगला क्वेश्चन है
कि मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि मुंडा विद्रोह ध्यान है आपको, ध्यान रखेंगे बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा जो कि नेता थे 1895 में विधिवत रूप से शुरू हुई और बिरसा मुंडा का निधन इसको 1900 में गिरफ्तार कर लेते हैं और बाद में इसे रांची के सेंट्रल जेल में हैजा फैल जाने की वजह से बिरसा मुंडा का 1900 में मृत्यु हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये है कि मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन थे। तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब होगा, कौन होगा, तो गया मुंडा। ठीक है, कौन है, गया मुंडा, आपका सी सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड बजट 2023-24 संदर्भ में सही कथन चुने। इसे 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया। इस वर्ष कुल 1,16,418 करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया। झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमीन कर बजट नाम दिया गया। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका पूछ रहा है कि इसमें सही क्या है। ठीक है, सही कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे सही आपका सभी है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि 2022-23 का राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 7% था। ठीक है, 7% था, लेकिन इस बार सरकार ने 2023-24 का विकास दर 7.8% रखा है, अनुमान है कि इतना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जनजातीय नेता का जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये नेता कौन है, तो है बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा, इसका जन्म कब हुआ था, ध्यान रखेंगे 15 नवंबर 1875 को। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन है कि JSLPS, ठीक है, JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया। ठीक है, तो JSLPS द्वारा अदीवा नामक, ठीक है, अदीवा नामक आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है। झारखंड के करीब 15,000 सखी मंडलों को क्रेडिट लिंकेज के जरिए आर्थिक मदद के लिए इंडियन बैंक, ठीक है, इंडियन बैंक एवं JSLPS के बीच MOU हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे JSLPS द्वारा जो आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया वो क्या है, अदीवा। ठीक है, अदीवा, ध्यान रखेंगे। तो ये था आज का 40 क्वेश्चन। फिर अगले दिन फिर झारखंड स्पेशल में, ठीक है, झारखंड स्पेशल में अगला फिर से आएगा, 40 क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन टेस्ट नंबर 2 होगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि पर डे के रूप में आपके पास झारखंड स्पेशल करके 40 क्वेश्चन, साथ ही साथ आपका कभी कभी कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन भी रहेगा, सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है। आप इसी चैनल के माध्यम से जाएंगे तो पूरा हिस्ट्री का पूरा एक सीरीज़ दे रखा हुआ है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, लाइव सेशन में भी देख सकते हैं और आप ऐसे भी प्ले लिस्ट में देखिए। ठीक है, कोशिश मैं किया हूँ कि हिस्ट्री का पूरा सेशन कवर किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, कुछ ज्योग्राफी का भी MCQ होगा, पॉलिटी का भी होगा, आप देखिए। ठीक है, और जो भी आपके क्वेरी होगा आप इसे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको पूरा करने के लिए। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रुकते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।